एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑफ द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। अपने को विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी इसको बिना डिवाइड किए हुए अपने को बताना है कि यह टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यही ना। तो हम तुमको थ्योरम में बताए थे, यदि कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के रूप में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 हो, और q का अगर ये जो q है इसका जो डिमिनेटर है अगर यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का आता है तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। और इस रूप में नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिमिनेटर है उसका फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद देखते हैं कि वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का आ रहा कि नहीं। डिमिनेटर सिर्फ देखो 3 1 2 5 सिर्फ डिमिनेटर ही ना। थ्योरम क्या बोलता है, इसका जो क्यू हो है डिमिनेटर है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आना चाहिए, यही ना बोला है। और अपने को यही बताना ही है कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ इतना बताना है ना, डिसिमल एक्सपेंशन तो लिखना नहीं है। तो सिर्फ इसका जो बेस है ना, बेस का फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो बताओ, तो फैक्टर निकालने में कहीं रफ है, ठीक है। 3 1 2 5 क्या चीज़ से कटेगा? 5 से। 5 6 जा 30, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर देखो 5 5 जा 25। तो इसका बेस का जो फैक्टर निकालें, ये क्या आया जी? 3 1 2 5। इसका फैक्टर आया 2 4 5, 5 तो 5 है ना, तो 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? देयरफॉर लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। ये जो इसका डिमिनेटर है, डिमिनेटर किस रूप में आ गया? 5 के पावर m के रूप का आ गया ना। होना किस रूप में चाहिए? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। तो ये 2 नहीं है तो क्या 2 को 2 के पावर 0 इंटू 5 का पावर कितना है? 5 लिख सकते हैं ना। 2 के पावर 0 का मतलब 1 इंटू 5 के पावर 5 पे 5, 1 से 5 के पावर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना रह जाएगा? 5 के पावर 5। यानी जो इसका डिमिनेटर है यह किस रूप में आ गया? 5 के पावर m के रूप का आ गया ना, 5 के पावर m के रूप का। तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा ना। इसका बेस किस रूप में है जी? 5 के पावर m के रूप का है ना, 5 के पावर 5 है। तो हम लोग 5 के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो वही लिखें, द डिमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, हैंस द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन ये 3 1 2 5 इज द टर्मिनेटिंग। यानी इसका डिसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा ना। तो इसमें सेकेंड नंबर दिया है 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, इसके बेस जो है ना इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो 17 अपॉन क्या आएगा? 2 मल्टीपल 2 देखो तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यही ना आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 17 अपॉन 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3। तो बताओ, तो ये 2 का पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 को 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 लिख नहीं सकते हैं। 5 के पावर 0 का मतलब 1, फिर से आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 1 आएगा 2 के पावर 3, तो लिख सकते हैं। तो लिख दें सिंस डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, हैंस डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17 अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग। देखो थर्ड नंबर में है 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455। सबसे पहले इसके बेस का क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे 455 का। तो 455, 5 से ये कटेगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 13 से 13 7 जा 91, तो 64 है 64। इसका फैक्टर आ गया 5 इंटू 13 इंटू 7। तो देखो इसका जो बेस है, बेस का फैक्टर है 5 13 इंटू 7,
और लेकिन बोलता क्या है थ्योरम, यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा तो ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसका जो बेस का फैक्टर है 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा में 13 और 7 आ गया है ना, और ये 13 7 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 के रूप का ही होना चाहिए। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो लिख दें सिंस डिनोमिनेटर is not the form of 2 के पावर n into 5 के पावर m, hence decimal expansion of 64 upon 455 is non-terminating रिपीटिंग। ठीक है ना, नोट करो। देखो तो 4 नंबर में दिया है 15/1600, ठीक है ना। इसका भी फैक्टर निकालेंगे, इसका बेस का 1600 का 2 8 जा 16, 00 है तो 00, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है ना, 5 से कटा देते हैं, 5 4 जा 20, 0, 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो ये देखो 15 है, 15 इसका बेस का फैक्टर निकाले तो कितना आया 1 2 3 4 5, कितने 2 आया है जी, 6 आया है ना, 2 3 4 5 1 6, तो 2 के पावर 6 लिख दें। देखो 5 कितने हैं, 1 2 2 ही 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बताओ तो इसके बेस का फैक्टर ये आया। तो ये देखो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या शर्त है जी, तो उसका बेस 2 के पावर n और 5 के पावर m का होना चाहिए। तो इसका बेस 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है ना जी। 2 के पावर 6 यानी 2 के पावर n और 5 के पावर 5 स्क्वायर है यानी 5 के पावर m, इस रूप का है इसका बेस। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा ना। तो लिख सकते हैं सिंस डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 का पावर m, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद देखो 5 नंबर में दिया है 29/343, 29/343, 343 का फैक्टर निकालेंगे। बताओ क्या चीज़ से करेगा, 7 से, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो ये देखो 20 अपॉन कितने 7 है, 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, यही है ना। तो इसको लिख सकते हैं 29/3 7 है तो 7 का पावर 3। तो बताओ तो इसका बेस 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, नहीं ना है, क्या है 7 का पावर 3 है, तो उस रूप का नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिंस डिनोमिनेटर इज द नॉट फॉर्म ऑफ is not the form of 2 का पावर n into 5 का पावर m, hence decimal expansion of 29/343 is नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। इसके बाद देखो ये कितना नंबर था, 5। तो 6 नंबर में दिया है 6 नंबर में है 23/2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। बताओ तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर सीधा दिख रहा है कि हाँ भाई ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है ना। जब इसका डिनोमिनेटर 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप का है तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा।
तो सिंस डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसका डिनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है ना, हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन 2 के पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इज टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा ना। फिर देखो आगे दिया है 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 का पावर 7 7 का पावर 5, ठीक है। ये सारा समझा देते हैं, अपना लिख लेना, ऐसे ही लिखना है। देखो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन बेस वाला 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का आएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और जिसका बेस इस रूप में नहीं आएगा तो वो नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। जैसे ये देखो इधर वाला मिटा देते हैं एक क्वेश्चन, ये देखो 7 नंबर में दिया है 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। देखो इसका जो बेस का फैक्टर है वो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, लेकिन साथ में ये क्या आया है? 7 का पावर 5, 7 का पावर 5 आ गया है। इसलिए इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का तो है, लेकिन मल्टीप्लाई में 7 के पावर 5 भी है, ठीक है ना। तो सेम यही चीज़ लिख देना है, सिंस डिनोमिनेटर इज द नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर n 5 के पावर m, ठीक है ना। हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 के पावर 7 7 का पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। ये देखो 8 नंबर 6 अपॉन 15, बताओ तो ये 6 अपॉन 15 है ना, तो 6 अपॉन 15 हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 6 है, 2 3 जा 6 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है। ये देखो ये 3 से 3 कट गया, क्या गया? 2 अपॉन 5। बताओ तो जो इसका डिनोमिनेटर है ये किस रूप में है? 5 के पावर m के रूप का है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर m, 5 के पावर m यानी यहाँ 5 के पावर क्या है? 1 इंटू 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब 1 और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें इतना ही आ जाएगा। तो देखो इसका डिनोमिनेटर किस रूप का है? 2 के पावर n इंटू 5 का पावर m, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है ना। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा ना। ये देखो इसके बाद है 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 35 को हम लोग 5 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। 50 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 इंटू 5 इंटू 5, तो बताओ इसको काट भी दोगे तो भी ये क्या रह जाएगा? 7 अपॉन 2 5 जा 2 इंटू 5, ये रह जाएगा ना। तो 5 से 5 कट गया तो 2 इंटू 5 हो गया। तो इसका जो बेस है डिनोमिनेटर किस रूप में है? 2 के पावर इंटू 5 के पावर m के रूप का है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा ना। 10 नंबर में दिया है 77 अपॉन 210 दिया है। बताओ तो ये कटेगा? ये कट जाएगा ऊपर नीचे। देखो तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 है 0, क्या आ गया? 11 अपॉन 30। देखो 11 है 11, इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 को बताओ। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, फिर भी क्या ये 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का आया? ये तो है 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा 3 है ना, तो इसलिए 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग।